दोस्तों आज मैं आपके लाई हूँ सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला कच्ची केरी और हरी मिर्च का ऐसा चटपटा अचार जिसे एक बार खा लिया तो बाकी सारे अचार भूल जाओगे। ना धूप लगाना, ना गलाना, ना ही मेहनत का काम। इंस्टेंट बनाओ, इंस्टेंट खाओ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ ऐसा सीक्रेट टिप शेयर करूंगी जिससे आपके अचार का स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा, साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, यानी कि 10 मिनट में तैयार होगा और सालों साल चलेगा। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो तीखा खट्टा चटपटा केरी हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे कच्ची केरी। तो दोस्तों यहाँ मैंने 3 कच्ची केरी यानी कच्चा आम लिया है। वजन से बोलो तो यहाँ मैंने 500 ग्राम कच्ची केरी ली है। अच्छा, यहाँ मैंने केरी को अच्छे से धोकर एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। ध्यान रहे केरी के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ हम लेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम हरी मिर्च ली है, जो कम तीखी वाली आती है ना, यहाँ मैंने वो लिया। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई सी भी हरी मिर्च ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्ची को अच्छे से धो करके धूप में बढ़िया से सुखा दिया था जिससे ये बिल्कुल भी गीली ना रहे। अब हम मिर्ची के जो ऊपर वाला डंठल है ना, इसे निकाल करके अलग कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, पहले मिर्ची को अच्छे से धो ले, उसके बाद ही डंठल निकाल करके अलग करें। तो सारी मिर्ची के डंठल को इस तरह से हम अलग कर देंगे और अब इसे हम करेंगे कट। तो अब 2 से 3 मिर्ची को हाथ में इस तरह से लेकर के कैंची या चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। बिल्कुल रफली चॉप करना है क्योंकि बाद में से हम वैसे भी क्रश करेंगे। तो सारी मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और ये लीजिए, यहाँ मैंने मिर्ची को अच्छे से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी के साथ जो हमने कच्ची केरी ली थी ना, उसका भी बिना छिलका हटाए इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। दोस्तों भी गर्मियों का सीजन है, कच्ची केरी बहुत ही बढ़िया बाजार में मिल रही है, तो आप जल्दी से इस अचार को जरूर ट्राई करें। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी कच्ची केरी को इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। तो केरी और हरी मिर्च हमारी कट करके तैयार है। अब इन्हें क्रश कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ चॉपर। इस तरह के चॉपर हर घर में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप मिक्सर जार में पल्स मोड पर भी डाल करके इस केरी को क्रश कर सकते हैं। तो थोड़ी सी केरी यहाँ मैं डाल रही हूँ, बाकी की केरी को मैं साइड में रख रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बेचेस के अंदर मैं इसे क्रश करूंगी। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और उसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। ध्यान है बिल्कुल फाइन नहीं करना है, थोड़े से चंक्स यानी कि मोटे मोटे टुकड़े इसमें रहने चाहिए। और ये लीजिए, यहाँ मैंने केरी को अच्छे से क्रश कर लिया है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे एक बड़ा बाउल और सारी कच्ची केरी को इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए, बस इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े रहने चाहिए। दोस्तों एक बार इस अचार को इस तरह से जरूर ट्राई करना, ना तो केरी को गलाने की झंझट, ना ही ज्यादा मेहनत का काम। इंस्टेंट आपका अचार तैयार होगा। और ये लीजिए, हमने 3 बेचेस के अंदर सारी केरी को अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसी तरह मिर्ची को भी क्रश कर लेंगे। तो मिर्ची को हम डालेंगे चॉपर के अंदर। अब इस अचार के टेस्ट और फ्लेवर को और भी इनहेंस करने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन। तो यहाँ मैंने 15 से 20 लहसुन लिए। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे भी मिर्ची के साथ बढ़िया से क्रश कर लेंगे। दोस्तों आपको अदरक का टेस्ट पसंद है तो इसी स्टेज पर थोड़ी सी अदरक डाल दे, उससे भी मिर्ची और लहसुन के साथ अच्छे से क्रश कर ले। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। तो अब जो हमारा केरी वाला बाउल था ना, उसी के अंदर इसे हम डाल देंगे। तो यहाँ मैंने सारी मिर्ची को 2 से 3 बार में अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों इस अचार का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो यहाँ हो गया, बस इसे चॉप करने की ही मेहनत है। आगे तो सिर्फ 5 मिनट में ये अचार तैयार होगा। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर अचार अंदर बहुत ही बढ़िया आएगा, इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही रखें। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच काली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली सरसों हो तो 1 चम्मच काली सरसों, 1 चम्मच पीली सरसों भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। इस तरह मसालों को रोस्ट करने से इसमें जो भी नमी या मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाएगा, उसमें से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और ये लीजिए, ये हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे मसाले को प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है, हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। यहाँ मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप अपनी मनपसंद कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, बट सरसों के तेल में अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब तेल को अच्छे से धुएंदार गर्म करेंगे। दोस्तों यह मैंने टोटल 250 ग्राम सरसों का तेल लिया है और ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से बढ़िया से धुएं निकलने लगे। तो अब हम गैस को करेंगे बंद और तेल को हल्का सा ठंडा होने देंगे। और इधर हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो गए, तो इसे मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए बस इस तरह का हमें दरदरा ही पीसना है। तो यह हमारा अचार मसाला तैयार है। तो चलिए अब जल्दी से अचार तैयार कर लेते हैं।
तो अब हमने जो अचार का मसाला तैयार किया था उसे हम केरी और हरी मिर्च के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें तीखापन कम होता है पर इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया कलर और रंगत आएगी। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच नमक। दोस्तों नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें क्योंकि अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ मैं डालूँ 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों की दाल। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डालूँ 1 छोटा चम्मच कलौंजी। कलौंजी और सरसों की दाल को भुना या पीसा नहीं जाता है, इसलिए हम लास्ट में डालेंगे। और यह हमारा तेल भी हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब इस तेल को हम इन मसालों के ऊपर अच्छे से डाल देंगे और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों यहाँ विनेगर या कोई भी प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से ये अचार बहुत ही लाजवाब बनेगा और लंबे समय तक चलेगा। दोस्तों यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप कि अगर आपको अचार लंबे समय तक चलाना है तो तेल की क्वांटिटी इस तरह में ज्यादा ही रखें कि ऊपर ऊपर तेल आता रहे, जिससे हमारे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। अगर आपको कम तेल डालना है तो आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करें। और ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यह हमारा सुपर टेस्टी खट्टा तीखा चटपटा केरी हरी मिर्च का अचार है बिल्कुल तैयार। आप इसे चाहे तो इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, पर यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसे 4 से 5 घंटे के बाद इसे एंजॉय करें, जिससे क्या होगा ना कि मसाले अच्छे से फूल जाएंगे और केरी और हरी मिर्च मसालों का फ्लेवर अंदर तक अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपके घर में धूप आती है तो इस अचार को 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखें, जिससे हमारे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। तो चलिए अब इसे जल्दी से स्टोर कर लेते हैं। तो बस अब हम ये लेंगे इस तरह से कांच की बोतल, जिसे मैंने अच्छे से धोकर के एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। और अब हमारे अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यहाँ हम गैस पर रखेंगे कोयला, जिसे हम चारकोल कहते हैं, और इसे हम अच्छे से जला लेंगे। और ये देखिए यहाँ हमारा कोयला अच्छे से जल गया है। तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच घी। और ये देखिए कैसे इसमें से बढ़िया से धुएं निकल रहे हैं। तो अब हमने जो जार लिया था ना, इस जार को हम उल्टा करके इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। जार को इस तरह उल्टा करके रखने से क्या होगा, हींग वाला सारा धुआं हमारे अचार की बोतल में चला जाएगा, जिससे हमारे अचार में एकदम स्मोकी फ्लेवर आएगा और हमारा अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। और 2 मिनट के बाद इसे हम वापस से निकाल लेंगे और ये देखिए सारा धुआं हमारे जार के अंदर बढ़िया से चला गया है ना। तो बस अब हम अचार को इस बोतल के अंदर जल्दी से फिल कर देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये अचार इतना टेस्टी, चटपटा, तीखा, चटकारेदार होता है कि आपने एक बार इसे खा लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। और ये लीजिए, यह हमारा सुपर टेस्टी, बहुत ही चटपटा, मजेदार केरी हरी मिर्च का इंस्टेंट कूटा अचार है बिल्कुल तैयार। तो बस इस तरह से आप इस अचार को बना करके सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जैसे जैसे हमारा अचार नीचे बैठता जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, फिर इसकी शेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की, एक बार मेरे तरीके से इस अचार को जरूर ट्राई करें। मेरी गारंटी कि आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।